पीएफ निकालने के नियम अब बदल गए हैं। प्रोसेस शुरू करने से पहले इन्हें समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे नए नियमों, बड़े बदलावों, ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके और क्लेम ट्रैक करने के बारे में। एक आम धारणा है कि अब पूरा पीएफ निकाला जा सकता है, पर क्या ये सच में मुमकिन है? सच्चाई ये है कि कुल जमा राशि का सिर्फ 75% तक ही निकाला जा सकता है, पूरा 100% नहीं। इसका मतलब है कि अकाउंट में कुल जमा का 25% हिस्सा हमेशा बनाए रखना ही होगा। तो चलिए अब उन 3 बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जिन्होंने पूरे प्रोसेस को बदल दिया है। पहले आंशिक निकासी मतलब पार्शियल विड्रॉल काफी उलझा हुआ था। शादी, घर या पढ़ाई के लिए अलग अलग नियम थे। लेकिन अब ये सारी शर्तें खत्म। बस एक ही नियम है, किसी भी वजह से निकासी के लिए सिर्फ 12 महीने की सर्विस जरूरी है। अब दूसरा बड़ा बदलाव, नौकरी छूटने पर पैसे निकालने के नियम थोड़े और सख्त हो गए हैं। अब पूरा पीएफ निकालने के लिए 12 महीने और पेंशन की रकम के लिए 36 महीने तक इंतजार करना होगा। तीसरा बदलाव है पैसों से जुड़ा। अप्लाई करने से पहले टैक्स और ब्याज, इन 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्या पीएफ निकालने पर टैक्स लगता है? हाँ, लग सकता है, पर यह सर्विस की अवधि और रकम पर निर्भर करता है। अगर सर्विस 5 साल से कम है और रकम 50,000 रुपये से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। आमतौर पर 10% टीडीएस कटता है, लेकिन अगर पैन लिंक नहीं है तो ये 20% तक हो सकता है। लेकिन इस टीडीएस से बचा जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते समय फॉर्म 15G या 15H सबमिट करना होता है। एक और जरूरी बात, पीएफ पर फिलहाल 8.25% का टैक्स फ्री ब्याज मिल रहा है, जो काफी शानदार है। और तो और, नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ अकाउंट पर 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है। तो अब जब सारे नियम साफ हैं, चलिए ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके ये पक्का कर लें कि केवाईसी डिटेल्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, सही क्लेम फॉर्म चुनें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर दें। सही फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है। एडवांस के लिए फॉर्म 31 और फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसका स्टेटस भी आसानी से पोर्टल पर ही चेक किया जा सकता है। इसके लिए बस ऑनलाइन सर्विसेज टैब में जाके ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना होता है। अगर सारी डिटेल सही हैं तो आमतौर पर पैसा 1 से 2 हफ्तों में बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आखिर में सवाल यही है, पीएफ का पैसा निकालना बेहतर है या उसे शानदार ब्याज के साथ बढ़ने देना?